अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ रह गई हूँ, 3-4 दिन से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, कोई अपडेट नहीं दी आप लोगों को। तो आज के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ बिज़ी थी, क्योंकि आखिरी इशरा चल रहा था रमज़ान का। काफ़ी ऑर्डर्स मैंने शिप करने थे, घर के भी काफ़ी काम थे, अपनी भी शॉपिंग साथ साथ कंप्लीट हो रही थी। तो ये एक मेरा लास्ट पार्सल था जो चांद रात वाले दिन जो है वो डिस्पैच हुआ था, और उसके बाद मुझे रिलीफ मिल गया कि ओके इट्स फाइन नाउ। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और चांद रात भी मुबारक, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में आज ईद है और कुछ कंट्रीज़ में आज चांद रात है। तो जनाब मैं आज साइड बाय साइड बहुत से टास्क कंप्लीट किए और आप लोगों को भी अपने साथ साथ रखती हूँ। पहले तो ये वाला पार्सल मैंने शिप करवाया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये टाइमली पहुँच जाए। उसके बाद हमने एक घर ईदी देने जाना था, तो मैं चली गई राजा साहिब। वहाँ से मैंने ये पैक करवाया ईद गिफ्ट्स को। और इतना टाइम टेकिंग काम था क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा रश हुआ था ईद की वजह से। और बीच में मेरे अपने कपड़े जो हैं वो अभी तक टेलर पे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो होपफुली अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, तो मैं उनका भी वेट कर रही थी। तो खैर ये वाला मैंने पार्सल जो है, ये पार्सल नहीं है, ये शिप करवा के ना मुँह पे पार्सल ही चढ़ गया है। तो ये ईद गिफ्ट जो थे ये मैंने अच्छे से पैक करवाए। बहुत ही खूबसूरत ये जेस्चर्स होते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो उनको एक ये तोहफे मैटर नहीं करते, प्यार और मोहब्बत मैटर करता है जिससे हम एक दूसरे को देते हैं। तो जनाब ये मैंने पैक करवाया। अफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट उस टाइम पे होने वाला था और हम घर वापस आ गए। और फिर जी हम अफ्तार की तैयारियों में लग गए। ये सारी चीज़ें 4 बजे मेरे ख्याल से हम किचन में जाते हैं और 6 बजे तक हमने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करना होता है। और ये एक दिन गुड़ वाले चावल बनाए थे, किसी को मैंने भिजवाने थे, तो ये उनको बना के हमने भेजे। साथ में एक और प्लेटर रेडी हो रहा था। मैं अलफजर पे गई थी अपने कपड़े पिक करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आज अफ्तारी हम आपके तरफ से करेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट। तो जनाब फिर घर आके मैंने मेरे ख्याल से मैं घर पहुंची थी पैकिंग करवा के गिफ्ट्स की अराउंड 4:30, और 4:30 के बाद मैंने आके सारी चीज़ें जो हैं मामा ने, मैंने, खालदा ने रेडी की। और मैंने उन लोगों को भी इफ्तार बना के भेजा, एक बॉक्स बना के भेजा जिसमें सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल दी। तो मतलब इतने अच्छे ये क्यूट जेस्चर्स लगते हैं ना, और ख़ुशी की बात होती है कि जब कोई आपके साथ इफ्तार करता है, आपके रिज़्क में किसी का हिस्सा होता है, तो अल्लाह ताला खुद ही उस तक पहुंचाने का वसीला भी बना देते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होती है कि हम दूसरों के लिए खाना बनाएं, सर्व करें। और ईद की रूटीन भी आप लोगों को साथ साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि हम ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो है ना चांद रात वाले दिन का व्लॉग है। और इस दिन शाम का यही टाइम था, तकरीबन 5 o'clock बाबा आए हैं और वो साथ में श्रिम्प्स ले आए, बल्कि 5:30 का टाइम था और अफ्तार होने वाला था। उन्होंने का साथ में श्रिम्प्स बना दें, तो मम्मा जो हैं वो श्रिम्प्स बना रही थी। और पहले इनको अदरक लहसुन लगा के रख दिया, फिर इसमें कट लगाए, फिर इसको ड्राई किया, साथ में इसका बैटर रेडी कर लिया था कॉर्नफ्लोर में, मैदे में, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बेकिंग पाउडर। और फिर उसको ठंडे पानी से अच्छे से विस्क करके ना, और उसमें डिप करके जैसे टेम्पोरा श्रिम्प्स बनाते हैं, तो वो मम्मा ने अफ्तार के साथ बनाए। तो बहुत मज़े के क्रिस्पी से श्रिम्प्स बने थे। और उसके अलावा साथ साथ बाकी अफ्तार की चीज़ें जो हैं वो भी रेडी हो रही थी, जिसमें रोल बनाए थे, फ्राइज़ बनाए थे। और उसके अलावा हमने इतना ज़्यादा तो नहीं चीज़ें बनाई, क्योंकि हमने कहा आज थोड़ा सा हम लाइट करते हैं, अगले दिन ईद है, तो फिर ईद वाले दिन भी खाना बनना है, तो साथ साथ में उसकी तैयारी भी चल रही थी। तो चांद रात वाले दिन हमने ऑलमोस्ट ईद के जो खाना बनाना था उसकी भी हाफ तैयारी करके रख ली। तो जब इतने ज़्यादा टास्क लाइफ में चल रहे होते हैं, किचन भी हैंडल हो रहा होता है, बच्चों को भी देख रहे होते हैं, शॉपिंग भी हो रही होती है, फिर साथ साथ आपने जो ऑर्डर्स हैं खैर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके थे, उनको भी देखना होता है। तो फिर जो है ना व्लॉग बनाना बहुत टफ हो जाता है। फिर उस दिन रात को हम गए ईद देने के लिए, तो हम बंदू खान चले गए। वहाँ से हमने मिठाई लेनी थी। ये एक्राइलिक बॉक्स में मिठाई थी, बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी की उनकी मिठाई थी, ये हमने ली। और मुझे ये बंदू खान
नहीं ये चाशनी था, सब कुछ मैं मिक्स कर रही हूँ, इतना मैस हुआ हुआ माइंड में। और ये चाशनी पे हम गए थे डिफेंस में जो लोकेटेड है, और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अरेंज भी किया हुआ था, और फ्रेश ताज़ा जो है ना स्वीट्स आप अवेलेबल थी। उसमें बॉक्सेस भी थे, ट्रेज भी बने हुए थे, मतलब हर किसी के डिपेंड कि उसने क्या लेके जाना है। तो हमने इनसे जो है ना फ्यूनियाँ भी थी, एक एक्राइलिक बॉक्स का जो है ना वो पूरा लिया था गिफ्ट के लिए, और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट इन्होंने किया हुआ था। फिर जब रात को हम ईद दे के वापस आए तो हमने कहा चलो ईदी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सब बच्चों ने आ जाना है, तो हम ज़रा ईदी जो है वो सबके अपने अपने पैकेट्स में डाल के रख देते हैं, ताकि सुबह जो है ना नाम भी लिख दिया ताकि पकड़ें और बच्चों को दे दें, क्योंकि ईद सभी हमारे घर सेलिब्रेट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 50-60 के करीब लोग होंगे, तो उनका खाना भी बनेगा, और फिर जो है ईद भी होगी। बच्चों की खुशी होती है, बच्चे इंजॉय करते हैं और मज़ा भी बहुत आता है। इस एज में भी आगे हमें जब ईदी मिलती है बाबा से, अम्मी से, तो बहुत खुशी होती है। और मिरहा जो है उसको उस टाइम पे हो रहा था कि नहीं जी मुझे सबसे ज़्यादा ईदी मिलेगी, तो मैंने कहा नहीं मिरहा आपको मिलेगी, लेकिन आयत और मूसा की जितनी ही ईदी मिलेगी। और ये एक बहुत ही क्यूट सी ईद गिफ्ट बास्केट जो है वो हमें गिफ्ट में आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स थे, चॉकलेट्स थी, साथ में ईदी थी बच्चों के लिए, जो कि उन्होंने बहुत खुशी से रिसीव की और बहुत इंजॉय किया कि ये हमें ईदी मिली। एक दिन पहले मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी, तो वहाँ भी सब बच्चों को ईदी मिल रही थी, तो वो देवर लाइक इतना वो खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि हमें ईदी मिल रही है। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बट स्टिल दे नो कि ये कोई मज़े की चीज़ है। और रात को मम्मा ने कहा कि चलो जी शीर खुरमा की तैयारी कर लेते हैं। दूध हमने एक दिन पहले ही उसको सेपरेट करके रख लिया था, 10 किलो के करीब दूध था। उसमें ये बारीक सवैयों के जो पैकेट है ना, शान के वर्मिसेली जो होती है, ये 3 पैकेट जो हैं अच्छे से देसी घी में भून के, इलायची डाल के, जब वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए उसको बारीक करके डालना है, ताकि वो बहुत लंबी लंबी फिर शीर खुरमे में आती हैं। तो उसको हमने अच्छे से भून के गोल्डन ब्राउन हो गया तो दूध डाल दिया। शीर खुरमा 3-4 घंटे हमारा पकता रहता है हल्की आंच पे, और बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट आता है। सारे हमारे घर का शीर खुरमा जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं, और ईद वाले दिन ये स्पेशल हमारी डिश होती है कि हम मीठे में ज़रूर ये बनाएं। तो रात को ही हम बना के, कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी कटोरियों में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इस दफ़ा चूँकि फ्रिजों में बिल्कुल जगह ही नहीं थी, तो हमने कहा चलो हम बॉक्सेस में डाल के रख देते हैं, और कल ऐसे ही हम बाहर सर्व कर देंगे। यूजली इस तरह से होता है। अराउंड 10 ईयर्स तो मेरी शादी को भी होने वाले हैं कि सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग सारे नाश्ते के लिए हमारे घर आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ना बहुत टफ हो जाता है, चांद रात पे भी सारे जाग रहे होते हैं लेट नाइट तक, और फिर सुबह सुबह उठ के मम्मा के लिए नाश्ता बनाना, और फिर टफ रूटीन रहती है सारा दिन टिल नाइट 1-2 बजे तक। तो फिर हमने कहा इस दफ़ा हम सबको इनवाइट करते हैं कि आप 4 o'clock के करीब आइएगा, इकट्ठे खाना खाएंगे, और उतनी देर में सब रेडी भी हो जाएगा और हम बिजी होंगे। तो स्टिल फिर भी हमने सोचा कि रात को जितना भी हमारा काम कंप्लीट होता है ना वो हम करके सोएंगे। तो शीर खुरमा तो वैसे ही ठंडा अच्छा लगता है, तो इसको हमने बना के तो बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रख दिया ताकि सुबह तक अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, हर बंदे की ना अलग-अलग चॉइस होती है। अब जब शीर खुरमा बन रहा था, बच्चे कह रहे थे हमें नट्स के बिना चाहिए, वो उनका हमने नट्स के बिना निकाल लिया। फिर मम्मा चूँकि शुगर नहीं लेती तो उनका हमने सेपरेट निकाल लिया, उसमें उन्होंने स्टीविया डाल लिया, और फिर बाकी के को हमने नट्स वगैरह ड्रिजल करके जो है रख दिए। शीर खुरमा को पकने के लिए हमने छोड़ दिया, तकरीबन 2 से 3 घंटे हमारा शीर खुरमा जो है पकता रहा। और फिर इसमें कंडेंस मिल्क डाला। कंडेंस मिल्क डाल के उसकी जो ना बहुत एक अच्छी सी थिकनेस और एक क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो बन जाता है। और ये साथ में देसी घी निकल रहा था, मलाई काफ़ी पड़ी हुई थी, तो वो निकाल के तो हमने कहा चलो साथ में देसी घी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना हम खानों में ऑयल नहीं डाल रहे, देसी घी डाल रहे हैं। तो वो घर का भी कुछ होता है, कुछ बाज़ार से मंगवा लेते हैं। तो इस तरीके से ना
देसी घी मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो ये इसमें तकरीबन ½ kg के करीब जो है ना मम्मा ने कंडेंस मिल्क डाल दिया था, क्योंकि शीर खुरमा की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से ही चीज़ें भी जाती हैं। और फिर शुगर जो है वो थोड़ी कम डाली, तो वो स्वीटनेस उसकी जो है ना वो कंडेंस मिल्क से ही बहुत मज़े की बन जाती है। और उसकी जो थिकनेस आती है, जो कलर आ जाता है शीर खुरमे का एक गोल्डन सा, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो साथ मीनवाइल बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें मेहंदी लगवाने ले जाएं, तो मैंने कहा भाई बाहर इतना ज़्यादा रश होगा, और क्योंकि हमारे घर के बाहर स्टॉल्स तो लगते हैं मेहंदी के, लेकिन उसमें लाइंस में लगना पड़ता है, जो कि मुझे बड़ा अनोइंग लगता है कि हम इतने रश में जाएं। तो मैंने कहा लाओ मैं आप लोगों को मेहंदी लगाती हूँ, बाहर नहीं मैं जा सकती इस टाइम ना। ऑल दो ईशा जा रही थी मेहंदी लगवाने के लिए, बट स्टिल मेरे में स्टेमिना नहीं था, मैंने कहा हम घर में ही लगा लेते हैं। और जनाब ये मैंने जो है साथ साथ वीडियोस बना रही थी, मम्मा जो है वो रेडी कर रही थी चीज़ों को, मैं बच्चों को साथ साथ मेहंदी लगा रही थी, उनके कपड़े वगैरह प्रेस किए, और ताकि सुबह जो है सारे काम हमारे ऑलमोस्ट जो हैं वो डन हों। अच्छा, शीर खुरमा के ऊपर हम गार्निश गरी की भी करते हैं, नारियल जो होता है, किशमिश की और पिस्ताचियो की। और ये साथ देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत आया है। मैंने इसको सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए लगाया था और बहुत ही इंस्टेंट मेहंदी थी और बहुत ही खूबसूरत कलर आया था। ये जब बैंगल्स ली थी ना हमने रियल ब्यूटी पिक से, तो उन्होंने हमें गिफ्ट दी थी। तो मुझे ये गोल जो है ना बहुत मेहंदी अच्छी लगती है। नेल पेंट कल लगाऊंगी, नेल पेंट भी मुझे आप लोगों को पता है बहुत ही पसंद है, तो साथ में फिर मैंने इस तरह से गोल गोल लगा लिए। अच्छा, ये दोपहर की वीडियो है। मामा अदरक लहसुन बना रही थी और मैं जो बादाम छील रही थी जो शीर खुरमे के अंदर जाने थे। बादाम जो है हमने शीर खुरमे में अंदर ही डाल दिए थे, उनको अच्छा सा थोड़ा सा ब्लेंडर में क्रश करके, पहले चीला गर्म करके उसको छील लिया और फिर उसको ब्लेंडर में क्रश किया, और फिर ये सारे हमने शीर खुरमा के अंदर ही मिक्स कर दिए थे। ऊपर गार्निश में ड्रिजल नहीं किए, क्योंकि वाइट ही शीर खुरमा होता है तो वो इतना नज़र तो आता नहीं है। गार्निश में इसमें पिस्ताचियो ही जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, या किशमिश अच्छी लगती है, तो फिर उसकी हमने गार्निश कर दी थी। और ये बादाम जो है वो सारे हमने शीर खुरमे में ऐसे ही डाल दिए थे। और अब आ जाती है बारी बॉन्ग की। तो मामा ने कहा कि हम ज़रा बॉन्ग बनाएंगे इस दफ़ा, लेकिन थोड़ा कुन्ना स्टाइल में बनाएंगे। बहुत मज़े का मम्मा कुन्ना बनाती हैं, तो बॉन्ग को भी हमने थोड़ा उसी स्टाइल में कन्वर्ट किया। ये तकरीबन 12-13 किलो के करीब बॉन्ग है, और इसको भिगो दिया था, निकाल दिया था। अब इसको हाफ़ डन करके रख लेंगे, और फिर सुबह जो है हम इसको फुल डन कर लेंगे, ताकि दाल भी जो है वो सुबह बननी है और मटन कढ़ाई जो है वो भी सुबह के टाइम ही बननी है। लेकिन हमने उसकी काफ़ी चीज़ें रेडी करके रख ली थी। और मीनवाइल मैं बच्चों को फिर साथ साथ मेहंदी भी लगा रही थी, कि उनका जो है अपना सीन शुरू हुआ था कि हमें मेहंदी लगाए। मैंने कहा चलो आओ मैं तुम लोगों को मेहंदी लगाती हूँ। तो आयत को भी लगाई, मिरहा को भी लगाई, और एक एक हाथ पे उन्होंने फ्लावर्स बनवाए, दूसरे हाथ पे वो कह रही थी हमें वो मून और स्टार बना दें और ईद मुबारक लिख दें। मैंने कहा चलो जैसे आप लोग कहते हो ना वैसे मैं आप लोग लगा देती हूँ। और मैंने खुद भी मेहंदी लगाई, मुझे ये अच्छी लगती है, और मेरे ड्रेस के ऊपर भी बल्कि गिर गई लेकिन मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, हमेशा से ये मेरे साथ होता है, जब भी चांद रात वाले दिन ना मेरे कपड़ों पे ज़रूर मेहंदी गिर जाती है। अच्छा, मुझे पर्सनली मेहंदी और चूड़ियाँ इतनी पसंद है ना कि मैं नहीं रह सकती। अभी तो खैर थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता, बच्चों में बिज़ी हो जाते हैं, वरना यूजुअली शादी से पहले मैं हर टाइम मेहंदी लगाई हुई होती थी, और मुझे बहुत खूबसूरत भी लगती है मेहंदी चूड़ियाँ, इन सब चीज़ों का मुझे बहुत शौक़ है। हर नॉर्मल लड़की को मुझे लगता है होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगा ली और बच्चों को भी मैंने मेहंदी लगा दी। मामा मीनवाइल जो थी उन्होंने चीज़ें वगैरह रेडी कर ली बॉन्ग की। तो इससे फ़ायदा ये होगा हमें कि कल हम फिर आराम से उठेंगे, रेडी होएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, पिक्चर्स वगैरह लेंगे, ईदी लेंगे भी और ईदी देंगे भी, तो हमारा काफ़ी टाइम जो है ना सेव हो जाएगा। वरना अगर हमारी चीज़ें हाफ़ डन ना हुई तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है उन पे लग जाएगा। तो बस कल फिर मटन कढ़ाई जो है वो बनेगी, दाल जो है वो बनेगी, चने की दाल बनाएंगे, और साथ में ये बॉन्ग बनाएंगे, शीर खुरमा होगा। और अगर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें हमें कम पड़ेगी, वैसे तो यूजुअली नहीं होंगी, तो हम साथ में सोच रहे थे कि मटन कीमा और चॉप्स बना लेंगे, या फिर बच्चों को पिज़्ज़ा बना देंगे।
तो लेट्स सी कि अब ये तो कल डिपेंड करता है कि क्या सीन होता है। और ये मामा यहाँ पे बोंग का जो है ना मसाला वगैरह बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ साथ दिखाते हैं कि घर की रूटीन कैसी चल रही है, किस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं मार्केट जाऊँ और व्लॉग बना सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। बट इंशाल्लाह ईद के बाद जो है मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बहुत नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। और यहाँ पे जो है देसी घी के अंदर ये बोंग बन रही है, इसमें देसी घी डाला, प्याज डाला और ये बोंग की जो है ना इसमें बोटियां डाल दी। अच्छा, गोश्त जो है वो हम सेपरेट भून रहे हैं और जो बोंग की हड्डियां हैं ना उसकी यखनी बाहर चढ़ाए हैं मैं और खालदा कि उसमें हमने तेज़पात डाला है, थोड़ी मोटी इलायची डाली है, 3 चम्मच मैंने उसमें नमक डाल दिया और बाहर के चूल्हे में बड़े पतीले पे सारी हड्डियां डाल के उसके अंदर पानी डाल के उसको खुला वो पक रही है पिछले तकरीबन 4-5 घंटे से। तो यखनी जो है वो सेपरेट निकल आएगी और जो गोश्त है वो सेपरेट हम भून लेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा करेंगे तो उस तरीके से गोश्त जो है वो आपका टूटने का ख़तरा होता है। तो इस तरीके से आपका गोश्त बोटी गल तो जाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं। तो ये हम अंदर बना रहे थे और यखनी जो है सेपरेट बाहर हम निकालने के लिए छोड़ आए थे। और वो मेरे ख्याल से हमारी रात को 10-11 बजे गैस जाती है, तब तक आराम से पकती रहेगी। और अगर गैस आती भी रही आज के ई चांद रात है, होपफुली आती रहेगी, तो फिर भी हम उसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से उसकी यखनी जो है ना वो निकल आए। अच्छा, यूजली जब हम बोंग बनाती हैं ना तो बहुत मज़े की बोंग बनती है। आज तो बहुत ही हैप्पी थी कि बोंग बन रही है, और लेकिन इस दफ़ा हम उसमें थोड़ा काला ज़ीरा भी ऐड करेंगे ताकि वो कुन्ने का टच भी दे। तो देखते हैं कि फिर क्या फ्लेवर निकलता है। यूजली बोंग में तो नहीं जाता लेकिन कुन्ने में काला ज़ीरा जाता है, बट उसका इतना खूबसूरत और मज़े का अरोमा होता है ना। तो इस दफ़ा हमने कहा बोंग को हम कुन्ना स्टाइल में बनाएंगे और देखते हैं कि हमारा क्या फ्लेवर निकलता है। आई एम श्योर कि बहुत मज़े का निकलने वाला है, क्योंकि मम्मा बना रही हैं तो पॉसिबल नहीं है कि चीज़ ख़राब हो। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो उसका भी निकलेगा, लेकिन वो एंड पे हमेशा डालते हैं। अभी जो है सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। अब चूँकि हमारी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 12-13 किलो से भी ज़्यादा की बोंग थी, तो आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो मसाले इसमें ऐड करने होते हैं। या फिर इंशाल्लाह जब मेरा कुकिंग चैनल स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि कितने के अंदर आपने कितना मसाला डालना है, ताकि आपकी भी एग्जैक्ट रेसिपी जो है ना वो बन सके। तो यूजली मुझे तो लगता है कि जब हम कुकिंग चैनल भी बनाएंगे ना तो बल्क की रेसिपीज़ ही दे पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में खाना ही बल्क में बनता है, थोड़ा खाना तो बनाना ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मा ने मिर्चें भी डाल दी हैं, नमक भी डाल दिया है। जो जो बोंग के मसाले हैं वो डाल के इसको अच्छे से भून लेना है और इसको छोड़ देना है। अब कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बोंग की एग्जैक्ट शक्ल के क्या निकलती है। कल इंशाल्लाह ईद है हमारे पास भी, हम ईद पे क्या क्या पहन रहे हैं आपको सबके ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। पूरे दिन का एक व्लॉग बनाएंगे कि हमने ईद वाला दिन किस तरह से स्पेंड किया और पाकिस्तान में ईद किस तरह की होती है, क्योंकि यूजली ना जो बाहर के कंट्रीज़ के लोग हैं वो बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान की ईद को। यहाँ पे जब फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं और इंजॉय करती हैं, और वाकई वो ईद का सा समा होता है। तो इंशाल्लाह जब कल ईद का दिन आएगा तो मैं आप लोगों से प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि अब मैं वापस अपनी रूटीन पे आ जाऊँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो है ना मैं इग्नोर कर रही हूँ अपने चैनल को, क्योंकि मुझे वाकई में टाइम नहीं मिल रहा था। एक टास्क बना हुआ था चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब सॉर्टेड आउट है। तो अब इंशाल्लाह हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे, और आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह हम इन टच रहेंगे। और आपको कल की व्लॉग में दिखाऊंगी कि प्रॉपर बोंग की, मटन कढ़ाई की और दाल की क्या शक्ल निकलती है। और ये जनाब बाहर से मेरी यखनी भी पक चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।